मिस्टर दीपक। संदीप भाई, वेलकम टू कुमाऊं डायलॉग्स। थैंक यू, कैसे थैंक हो? यू। मैं अच्छा हूँ सर, आप बताओ कैसे हो? ऑल गुड यार। और बैंगलोर में हो? कहाँ हो? मैं बैंगलोर में, वेरी मच इन बैंगलोर, वेयर एल्स। क्या चल रहा है बैंगलोर में? मौसम कैसा है? बैंगलोर में मौसम एकदम मस्त, ये तो राइट टाइम है बैंगलोर में रहने का। अच्छा। बारिश, यार इस बार हल्का हल्का सर्द मौसम। क्या बात है यार, आप पूरी विदेशी सिटी पे रहते हो भाई साहब, हाई टेक हैं। बस ट्रैफिक। मैंने ट्रैफिक तो हर मेट्रो का हाल बुरा है। बहरहाल गुड़गांव का तो यूं है कि बरसात हो जाए तो आप समझिए, अगर आप 5 बजे के बाद ऑफिस से निकले हैं तो वो रात आपकी काली हो गई। तो आपको 4:30 बजे आपको ऑफिस से 4 बजे निकलना है, क्योंकि बारिश हो चुकी है, करेक्ट। पानी भर जाता है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें उस टाइम पे हो जाती हैं, बट लेकिन गुड़गांव एक फिनोमिनल आई इंटरनेशनल थिंक सिटी है। ये सभी बड़ी सिटीज के साथ है, ये सीवर का जो अपना सीवेज लाइन्स है वो प्रॉपर्ली शायद है नहीं किसी भी सिटी में। 1 घंटे की बारिश में ऑलमोस्ट इंडिया की सारी बड़ी सिटीज फुल हो जाती है, तो एक मैं गुड़गांव अभी स्पेसिफिक नहीं है। मैं अभी एक वो पढ़ रहा था, एक रिपोर्ट किसी की, तो बड़ा मज़ा ले रहा था। एक रिपोर्टर है, वो कहता है कि भाई साहब, अभी पाकिस्तान में फ्लड्स आए ना कुछ समय पहले, बहुत गंदे फ्लड्स आए। तो वो बोले मोहनजोदड़ो में जो फ्लड्स आए, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था, कुछ 10,000 साल पुराना, कि वहाँ पर फ्लड नहीं हुआ। वहाँ पर रोडें जो भी पुरानी ड्रेनेजेस हैं वो फ्लड नहीं हुई। कह रहे तुम्हारी बनाई हुई सारी रोडें जो हैं फ्लड हो गई हैं। तो ये सब है, कंक्रीट आई थिंक है, सब कुछ यार है। वो मोहनजोदारो में आई थिंक मुझे लगता है पॉपुलेशन कम थी, अभी हम लोग इतने सारे लोग हो गए इंडिया में। और मैं वो पढ़ रहा था नेक्स्ट 20-30 ईयर्स का एस्टिमेट, इंडिया वुड बी मच मच अहेड देन द सेकंड पॉपुलस कंट्री, 20-30%। सो हाल बुरा होने वाला है, जगह पड़ेगी नहीं। तो ये कॉमन रहेगा शायद, मुझे लगता है जंगल वंगल काट के लोग जंगलों में ना रहने लग जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नहीं, वो जैसा 2 चीज़ें होती हैं आने वाले समय पे, जब आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी आती हैं हाँ। कि वो आपको एक एक स्टेज पे आपको बच्चा पैदा करने के लिए प्रेरित करती हैं, करेक्ट। दूसरी स्टेज पे दे आस्क यू नॉट टू प्रोड्यूस टू मेनी चिल्ड्रन। करेक्ट। तो ये आएगा, फिर हम लोग चाइना की तरफ पॉपुलेशन डिक्लाइन पे आ जाएँगे कि भैया पता ही नहीं चलेगा कि एक टाइम पे तो लगेगा सब हरा आ रहा है, सडनली एक दिन नींद खुलेगी और पता चलेगा कि भैया कि कोई मिड एज में कोई बचा ही नहीं है, या तो बहुत यंग है या सब करेक्ट। लास्ट एज पे। करेक्ट। करेक्ट। जापान का जो हाल चल रहा है अभी, जापान, जापान का एग्जैक्टली जो जापान, यूरोप में भी पॉपुलेशन डिक्लाइन पे ही है, ऐसा कुछ खास ग्रोथ उधर भी है नहीं पॉपुलेशन का। यूरोप का डिक्लाइन के पीछे ना दूसरा रीज़न है। हम्म। वो ज़्यादा ही अपने को ना, एक हमारे वहाँ कहते हैं आखिरी जो आदमी का अचीवमेंट होता है, अध्यात्म होता है, वो उससे भी ऊपर है भाई। वो कुछ अलग अलग ज़ोन पे मैस्लो हैं, हायरार्की यूरोपियंस बोलते हैं, कुछ क्या अलग। बोलते हो, मैस्लो हायरार्की राइट, वो जो सेल्फ रिलेशन से भी हाँ, ऊपर मा जाते हैं। म मास्लो का पिरामिड जो है, बट हाँ। वो उन्होंने बनाया है। यूरोप यूरोप का ही देन है वो भी। बट लेकिन वो टॉप ऑफ पिरामिड से भी वो भाई लोग ऊपर हैं। उनके वहाँ मैं इश्यूज़ देखता हूँ भाई साहब। अभी एक तो मैं जेंडर ये इश्यू चल सोचता हूँ रहा कि था। अभी हम लोग जैसे कि माइग्रेशन हो गया, हम सब अपने घरों से इधर आ गए ना। तो मैं अभी किसी का तो कहीं कोई पॉडकास्ट देखता हूँ तो रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो जाएगा, जैसे लोग इंडिया से बाहर गए हैं या लोग इनफैक्ट अपने होम टाउन से भी इधर आ गए हैं। 8-10-12 साल के बाद क्या होगा कि पीपल विल स्टार्ट मूविंग बैक टू देयर होम टाउन। ठीक है। जैसे हल्द्वानी, हम लोग हल्द्वानी से हैं, ठीक है। हल्द्वानी से मोस्ट ऑफ अस आर आई मीन आउटसाइड राइट, बहुत सारे लोग, किसी का एक बेटा यहाँ है, किसी कोई यूएस में है, कोई इंग्लैंड में है, एक्सेट्रा। बट ओवर अ पीरियड टाइम लोगों को लगेगा यार, यू नो व्हाट, अब वापस गांव चलते हैं, समझ लो। और हल्द्वानी जैसा छोटा शहर का एग्जांपल पूरा फैल रहा है, गोलाबार तक चला गया, या आप उधर बोलो रामनगर भी हल्द्वानी ही समझ लो आप, 5-6 साल में वो हल्द्वानी हो जाएगा। तो वो फैलते फैलते मुझे लगता है वो रिवर्स माइग्रेशन जब होगा, स्पेशली पहाड़ों में, तो मैं सोचता हूँ पहाड़ों का क्या हाल होगा। लेकिन जो संदीप ना, ये चीज़ रिवर माइग्रेशन क्यों होगा, इसके पीछे प्रोमिनेंट रीज़न है ये जो चेंज ऑफ डेमोग्राफीज़ है। करेक्ट। करेक्ट। हमें लगता है कि सिर्फ़ हम जागरूक हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में हो रहा है। अमेरिका में आप अमेरिका का क्लासिक केस है। अमेरिका में कोई भी जो गोरे वहाँ रहते हैं, कोई भी अमेरिकन नहीं है। सो एग्जैक्टली। वो कोई यूरोप से आया, कोई फ्रांस से आया, कोई इटली से आया, कोई इंडिया से गया, तो वहाँ का कोई नेटिव नहीं है। वहाँ का जो नेटिव रहा, जिसको ढूँढने क्या नाम था, कौन था उसका? कोलंबस गया था ना, नेटिव अमेरिकन्स ढूँढे थे जिसने, यस। वो इंडिया आ रहा था ढूँढने, इंडियंस वो उनको बोलते हैं लगा उनको, कि भाई, इंडियंस उधर पे। हाँ, तो वो ढूँढने हमें ही आ रहा था, तो उसने वो सभ्यता ढूँढ ली और वो सिविलाइज़ेशन ढूँढ ली। उन लोगों का सत्कार सब कुछ खत्म हो गया, उन लोगों को मार दिया, आई थिंक कुछ ही परसेंटेज वो बचे हुए हैं, वहाँ पर उनका इतना शोषण हुआ। एक टाइम के बाद जो देश आपका नहीं, जो धर्म आपका नहीं, जो आपका कल्चर नहीं, आप उसमें बहुत समय तक रह नहीं सकते। एक एक फ़ॉल्स आइडेंटिटी से आदमी कितने साल जी लेगा? मैं जी लूँगा, करेक्ट। हो सकता है मेरे करेक्ट। बच्चे जी लें,
नॉट नेसेसरली उनकी आने वाली जनरेशन वो फॉल्स आइडेंटिटी में करेक्ट जिएंगी। करेक्ट करेक्ट। और जो वहाँ के नेटिव लोग हैं, हो सकता है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अभी उनके बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनकी आने वाली जनरेशंस भी नहीं करेंगे, क्योंकि एब्सोल्युटली। जैसे हायरार्की के टॉप में आप जाते हैं ना, तो ब्रीदिंग स्पेस कम हो जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज इतने लिमिटेड होते हैं, पोजीशंस लिमिटेड होती हैं, तो वो प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो सेंट्रलाइज्ड जॉब्स बहुत ज़्यादा रहेगी, आने वाला समय जो रहेगा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत डेंजरस रहेगा। आने वाले 15 साल में आप बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स को टूटते हुए देखेंगे। प्राइमरी रीज़न ये रहेगा कि लोग उनकी डेस्टिनेशंस पे जाना नहीं चाहते काम करने, इनफैक्ट अच्छा एक रिसोर्स कोई मिलने के लीडिंग लिए। इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कुछ तो बोला था कि इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंग्लोमरेट्स हैं उनको ब्रेक कर दो। उन्होंने बोला था कि भाई अभी ये लोग मोनोपोलाइज कर रहे हैं हर चीज को, ठीक है, इट्स इधर 1 वर्सेस 2, ओके, और वो तीसरा चौथा प्लेयर नहीं आ रहा, तो उसको बोल रहे हैं कि उसको अभी आप ब्रेक कर दो मल्टीपल प्लेयर से। आपको पता होगा कि जो स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो आपका मैं उनका नाम भूल रहा हूँ यार, जो ही वाज वन ऑफ द रिचेस्ट गाय, आई मीन एवर लिव्ड, he started Standard Oil Company in US जो I'm not able to recall his name. मैं भी मिस कर रहा हूँ उसका नाम। हाँ। तो वो जो मूवी आई थी जिसमें डैनियल डे लुइस ने वो कैरेक्टर किया था, वो आई थिंक इज लूजली बेस्ड ऑन दैट कैरेक्टर। सो आई थिंक फिर उनको तोड़ के शेल, शेवरन, टेक्सिको, जो यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, शेल तो इज नॉट अ यूएस कंपनी, अब शेवरन, टेक्सिको और जो यूएस की जो बड़ी, तो वो एक उसको तोड़ के 4-5 कंपनीज फॉर्म हो गई। स्टिल दे आर ह्यूज कंपनीज, राइट? आई मीन अगर सोचो आज वो कंपनी होती तो आई मीन शायद सारे मोस्टली वर्ल्ड का ऑयल या जो भी प्रोडक्शन था शायद उन्हीं के पास ही कंट्रोल रहता। तो आई थिंक इन अ वे इट्स, आई मीन आई डोंट नो इट्स गुड और नॉट, बट हाँ, मोनोपोलाइज बिजनेस वुड नॉट बी गुड फॉर अ गुड फ्यूचर अगर हम लोग देख रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा संदीप दो चीजों को। हम्म। पहला तो मोनोपोली इज द एंड गोल ऑफ, आप किसी भी चीज को देख लीजिए, कोई भी चीज देख लीजिए, मोनोपोली इज द लास्ट गेम ऑफ मोनोपोली इज द लास्ट विनिंग थिंग फॉर एनी एनी बिजनेस। ट्रू कि ट्रू। मैं मेरा मार्केट में ग्रैब हो जाए, या लाइफ फॉर्म में भी आप देख लीजिए, हाँ जब जी। आप पूरा मोनोपोली, पूरा एक फॉर्म, एक लाइफ फॉर्म, जो कोई फॉर एग्जांपल एक कैंसर वायरस जो पूरी बॉडी पे अपनी मोनोपोली कर लेता है, बॉडी अल्टीमेटली डाइज। नहीं तो उसको दूसरी दूसरी जगह पे माइग्रेट करना पड़ता है, नए रिसोर्सेज या नए लाइफ बॉडी को देखने के लिए, जहाँ पर वो दूसरी अपनी लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाए। तो यस। मोनोपोली का तो हमेशा एंड एंड ऐसा ही होता है, और आज से नहीं है, सदा से रूल है, कोई आज का नहीं कि ये 21st सेंचुरी या 22nd सेंचुरी की ऑनसेट में ये हो रहा है, ये सदा से रूल है। बट जो आप बात कह रहे हो ना, ये कॉन्ग्लोमरेट को आप अब एक नया जो एक मैं सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के उसमें डेवलप होते हुए देख रहा हूँ, सुपर सुपर ऐप और सुपर कंट्रोल का। तो हर कोई चाहता है कि उनका कितना बड़ा इकोसिस्टम हो जाए, कि आदमी वहां चले जाए और वो उस मेज में फंस रह जाए, और उम्र भर में उसकी पीढ़ियां निकल जाए। हाँ। जैसे कायदे से अगर आपने मैड मैक्स मूवी देखी यस। है, ऑर्गेनाइजेशन मूविंग टुवर्ड्स, बहुत समय दूर नहीं है, आने वाले 10-15 साल में के अंदर अंदर आप ये देखेंगे कि बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट्स हैं और इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, ये अपने बच्चों, इन्हीं के जो ऑफिसेज होंगे, जो इनके इंस्टीट्यूशंस होंगे, उन्हीं के अंदर सोसाइटीज होंगी, फैक्ट। उसी के अंदर स्कूल होंगे, उसी के अंदर हॉस्पिटल्स होंगे, उसी के अंदर सब कुछ होगा। और आपको इतना ल्यूक्रेटिव ऑफर वो लगेगा कि आपके जीवन वहां चलते रहेगी, आप एक इंडस्ट्रियल वर्कर की तरह काम करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आप इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, अच्छा, आपको ये उसको एसेट। एप्पल की एक टीवी शो भी है जिसमें अ पर्सन हैज गॉट 2 मेमोरीज। एक वो काम पे जाता है, उसकी वहां की मेमोरी रहती है, फिर जो बाहर आता है उसकी वो मेमोरी ब्रेन को वो इरेज कर देते हैं, ठीक है? तो उसकी पर्सनल लाइफ अलग है, प्रोफेशनल लाइफ अलग है, और ही लिव्स इन अ वेरी कंटेंट, जो आप एग्जैक्टली बोल रहे हो, ही लिव्स इन अ कंटेंट सोसाइटी। आई मीन ऐसा हो सकता है, इट्स वेरी मच पॉसिबल, राइट? बाय द वे द See, जेंटलमैन अभी जॉन डी रॉकफेलर। हाँ, रॉकफेलर। रॉकफेलर, और उनके नाम पे बहुत सारी फाउंडेशन है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी उड़ती रहती हैं। हाँ, रॉकफेलर, वो ही इज रॉकफेलर कॉल्ड द फादर फाउंडेशन। ऑफ द आई, ही इज द फादर ऑफ द आई। Yes, yes, yes. So, I mean, he would be one of the richest person ever lived, बोलते हैं मतलब, I mean, modern day. नो वन उसके आसपास में तक कोई भटका नहीं है। Yes, I बट mean, मैं पेट्रो परसों, डॉलर, पेट्रो डॉलर की कहानी खराब है, ये हाँ, किसी को फला नहीं, पेट्रो डॉलर किसी को भी नहीं फला। ट्रू ट्रू ट्रू। मैं इनफैक्ट जस्ट टू ऐड व्हाट यू आर सेइंग, मैं वो ब्लैक मिरर है ना टीवी शो, आई लव दैट टीवी शो। बेसिकली उसमें दिखाते हैं कि मैंने फ्यूचर में टेक्नोलॉजी कैसे ह्यूमन लाइफ से इंटरवीन करेगी। तो बेसिकली अभी उसका पहला एपिसोड मैं देख रहा था, उसमें क्या है कि एक नॉर्मल है, एक लेडी है, काम पे जाती है डेली ऑफिस, हमारी तुम्हारी तरह, वो जा रही है अपने ऑफिस में जो भी काम कर रही है, शी मीट्स पीपल एंड ऑल अराउंड एंड शी कम्स बैक होम, और सडनली वो टीवी ऑन करती है, नेटफ्लिक्स पे उसी की लाइफ का एक शो चल रहा है। पहले एआई ने जो भी लेके, और उस पर कोई फेमस एक्टर सलमा हाइक उसमें एक्ट करे, तो बेसिकली
वो क्या एआई उसकी पूरी लाइफ को देख रहा है रोज रोज, ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं, और उस पे बेस वो डेली की डेली एपिसोड लॉन्च कर रहा है। अच्छा, दैट इज द लेवल सो ऑफ। यू तो शुड मतलब सी आप, ट्रूमैन शो। हाँ एग्जैक्टली exactly. अभी दीपक घर आया है, मानो पर दीपक ने नेटफ्लिक्स ऑन की, दीपक कुछ देखता हूँ यार, उसने बोला दीपक शो। तो दीपक ऑफिस जा रहा है, दीपक ने अपनी स्कॉर्पियो निकाली, दीपक ऑफिस के अंदर गया, उसने सेल्स कॉल की, बिजनेस की मीटिंग की, दीपक ने जल्दी निकल गया, जब बारिश होने वाली 4 बजे, वो सीन भी उसमें। तो इमेजिन द लाइफ, द काइंड ऑफ इंटरफेरेंस एआई और दिस टेक्नोलॉजी विल हैव इन योर लाइफ कमिंग लाइक अ डेकेड और सो। दिस इज नॉट एआई, दिस इज नॉट एआई, आई टेल यू दिस इज व्हाट एआई। तो अभी पिछले 15 साल, 17 साल, 20 साल मैक्सिमम समझ लो कि आप एआई पे लोग बहुत ज्यादा सोचने लगे हैं। ऑलमोस्ट समवेयर इन अर्ली 90s या मिड 90s में जिम कैरी की एक मूवी आई थी ट्रूमैन शो। ह्यूमन शो, यस यस। तो ट्रूमैन शो में क्या होता है, यही तो था। उस बच्चे को पता नहीं होता कि उसकी पूरी लाइफ जो है एक थिएटर के अंदर बीत रही है, ट्रू। जिसमें जितने भी लोग हैं, पार्टिस जितने भी उसके लोग सर्किल में हैं, वो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सारे एक्टर्स हैं, दे गेट पेड फॉर बीइंग पार्ट ऑफ यस दैट रियलिटी यस शो। यस। उस टाइम पे यूएस में रियलिटी शो बड़ा होता था, तो रियलिटी शो के अराउंड एल्गोरिदम क्या होती है, एआई क्या है, नो एआई बेसिकली, इज नथिंग, हाउ डू दे ट्रैक एआई इज द वे आई थिंक। योर जैसे मैं योर सोच कोड? रहा हूँ वो एआई है, जैसे करेक्ट। मैं सोच रहा हूँ वो आई है। अब मैं जैसे उस कोड को लिखूंगा, एआई विल बिहेव इन दैट वे। मशीन लर्निंग करके 2-3 एआई मिक्स करके एक थोड़ा उसमें म्यूटेशन आ जाएगा, यहाँ से वहां वो कुछ और सोच लेगी। बट बेसिकली प्रिंसिपल तो उसका जो डीएनए है, स्ट्रेन जो है ना उसका फॉर्मूले का, इज विल ऑलवेज बी माय थॉट। तो तो ये वो कोई थॉट कहाँ बहुत से आएगा, वो थॉट कहाँ से आएगा? तो आपके ब्रेन में कोई चिप लगा रहे हो? थॉट नहीं, थॉट इन द सेंस कि एआई, देखो ये बहुत आगे की बात है कि एआई खुद फॉर्मूलाज लिख के, खुद कोडिंग करके, खुद प्लांट्स पे ओवर हैक कर ले, ये तो बहुत ही ज्यादा नहीं, आई एम इंटेलिजेंस टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड ओनली। मैं 10 12 15 साल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं आपके आज। डिवाइस में क्या है। 10 साल के बाद आपको पता नहीं, आप तो फोन खरीद रहे हो ना, आप और मैं बैठ के वहां पे फोन खोल के चेक करेंगे नहीं उसमें की क्या है करके, करेक्ट? अभी जो हमने वैक्सीन लगाई कोरोना की, सिंपल केस राइट, हमें सरकार ने बोला वैक्सीन लगानी है भाई, उसके बाद आप किसी भी मॉल या किसी भी ऑफिस या कहीं पे भी आप प्लेन में भी नहीं चढ़ सकते हो, करेक्ट? आपको वैक्सीन का वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, राइट? हमने गवर्नमेंट से पूछा नहीं भाई कि उसमें क्या है एग्जैक्टली वैक्सीन में, नीदर वी आर एक्सपर्ट्स, करेक्ट? ऐसा तो नहीं कि पहले मैं वैक्सीन लेके आया, फिर मैंने घर में टेस्ट करके उसके कंपाउंड्स निकाले, करेक्ट ना? नहीं, आपने बिलीव किया, आपको जो डॉक्यूमेंट दिया सरकार ने, भैया ये है आप लगाओ, तो ब्लाइंड आपने ब्लाइंड बिलीव पे किया उसमें। गवर्नमेंट ने बोला भाई कि वैक्सीन लगानी है तो लगानी है। हमने बोला हाँ भाई कोरोना खतरनाक डिजीज है, बीमारी है भाई, मेरे को लगानी है वैक्सीन। तो हमने ऐसे ही, हमको भी नहीं पता आने वाले 5 साल में ये एप्पल क्या लेके आएगा, सैमसंग क्या लेके आएगा, बेसिकली उसके फोन के अंदर क्या रहेगा, करेक्ट ना? वो किस लेवल पे हमारी एक्टिविटी ट्रैक करेगा, करेक्ट? क्या क्या वो हमारे बारे में ऑलरेडी जानता है, और वो क्या क्या ओ प्रिडिक्शन, ओ प्रिडिक्शंस। मैं बड़ी मस्त चीज़ आपको बताता हूँ, एंड मैं दो दो सिनेरियोज आपको बताता हूँ। सो मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, यूएस की है। यूएस में ये अच्छा है कि कुछ अभी फ्री थिंकर्स बचे हैं वहाँ पर, तो एक बहुत अच्छी करेक्ट। डॉक्यूमेंट्री है। आई एम मिसिंग इट्स नेम। डॉक्यूमेंट्री नहीं, 15 मिनट्स का छोटा सा पार्ट है वो। तो उसमें क्या होता है, देवर शोइंग कि कैसे ये फ़ोन कंपनीज़ और कैसे ये आपका जो ये आपके सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ये लोग आपस में मिलकर आपको कैसे कैसे आपके वो थॉट को मॉडरेट वो करते हैं, इम्पल्स को आपको कैसे देखते हैं। तो एक बंदे का दिखाया, तो वो किसी के घर से क्रॉस करता है, उसको एक मैसेज ड्रॉप करता है कि लास्ट टाइम यू वर क्रॉसिंग संदीप्स हाउस, तो आप उसके लिए स्ट्रॉबेरी केक ले गए थे, और संदीप को स्ट्रॉबेरी केक बहुत अच्छा लगा था, हाँ जी। उसने बहुत अच्छा फीडबैक दिया था। नाउ यू आर क्रॉसिंग संदीप्स होम, विल यू वांट टू बाय अ स्ट्रॉबेरी केक फॉर हिम? This is one part of the problem, and this technology is there right now. I'll tell you And what, this is very basic, huh? This is still very वेरी basic. बेसिक है, वेरी बेसिक, बट है ना। और Yes. दूसरा मैं आपको मस्त चीज बताता हूँ। मैं अपना ब्लड चेकअप हेल्थ से कराता हूँ। Mm-hmm. सो माय शुगर लेवल्स आर बिट हायर, और मैं अगर मैं बैठ जाऊँ, कुछ नहीं काम करूँ, कुछ नहीं करूँ, तो मेरे और बढ़ जाते हैं, और मैं हर क्वार्टरली शुगर टेस्ट पहले करवाता था, मैंने अब बंद कर दिए। अब मुझे हेल्थ से हर ऑल्टरनेट वीक पर एक मैसेज आ जाता है, आपका शुगर लेवल हाई और कोलेस्ट्रॉल हाई रहता था, और ये नहीं करोगे तो ये बीमारियां आपको होंगी। वो वी फियर आर पुट कर गेटिंग, रहे हैं, फियर डाल रहे हैं तुम्हारे दिमाग में कि भाई ये कर लो। सो वो है, आदमी जाएगा जितना इस नेटवर्क में फंसेगा, जितना इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, बैट फॉर आई मीन हेल्थ में ब्लड टेस्ट देके तो कौन सा मेरा कुछ एकदम लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, बट हाँ, एग्जैक्टली। दैट नहीं, इज वेयर बट गुड यूज केस, बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि डेटा, जो भी हमारा डेटा है ना, वो सारी कंपनीज के पास है, ठीक है? अभी हमको बहुत लोग प्रिवेसी प्रिवेसी की बात करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे प्रिवेसी आई थिंक कुछ है नहीं। सबको कुछ नहीं। आप किसी को लोकेशन एक्सेस दे रहे हो,
आप किसी का ओटीपी वो बता रहे हो, ठीक है। आप किसी ई कॉमर्स में शॉप करते हो, उसको पूरी आपकी शॉपिंग हैबिट्स पता है, ठीक है। आप स्विगी जोमेटो से कुछ मंगाते हो, उसको पूरी आपकी ईटिंग हैबिट्स पता है, करेक्ट। आप लोकेशन ऑन करके रखते हो, उसको आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पता है, करेक्ट। आपकी मेल को पता है कि आप क्या मेल कर रहे हो, ठीक है। तो प्रिवेसी एग्जैक्टली है काम, मतलब आई मीन प्रिवेसी नाम का कुछ नहीं है। लोग जो बोलते हैं प्रिवेसी, आई थिंक ग्लोबली, आई थिंक हमारा डेटा का एक्सेस सबको है। वो एक किसी ने जोक मारा था, वो बोलते हैं कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है और यूएस प्रेसिडेंट है, वो हमारा डेटा देख के बोलते हैं, अरे वाह संदीप ये कर रहा है, अच्छा दीपक आज ये कर रहा है। तो करेक्ट ना, आप चाइनीज डिवाइसेस यूज कर रहे हो, आप यूएस की जो भी जीमेल्स, एप्पल्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट, और वट एवर, आई मीन जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, उनके पास सारा डेटा है आपका। तो आपको कहीं ना कहीं अगर प्राइवेसी की बात लगती है, तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। और वो बोलते हैं ना, वी आर ग्लोबल सिटीजन, वी आर ग्लोबल सिटीजन इन ट्रू सेंस, आई बिलीव दैट। और ये मैंने एक राइज देखा हुआ है लोगों पे, बहुत इंटेलेक्चुअल क्लासेस पे और स्पेशली बहुत इंटरेस्टिंग लोगों पे मैंने एक राइज देखा हुआ है। दे हैव वन फोन, दे हैव वन फीचर फोन जिसमें कोई इंटरनेट नहीं चलता, बेसिक मैसेज जाता है, खाली हाँ, आपकी कॉल आती है। जो ट्रेडिशनल नोकिया फोन्स होते थे जो इनिशियली इनफैक्ट लॉट ऑफ 1100 टाइम गवर्नमेंट पीपल हैव सीन दे कीप द बेसिक फोन, जिसमें बस आप किसी को फोन कर बेसिक, सकते हो और या एक मैसेज कर सकते हो। एक अपना फ्यूचरिस्टिक फोन में बोलूंगा, ये डिवाइसेस जिसमें आप अपना ओटीटी कंज्यूम कर रहे हो, अपना धूम ताम तोबड़ा कर रहे हो, दे कीप दिस वन फोर। आई थिंक वो मोस्टली फोन उनका अपना रहता है, स्पाई तो लोग रखते सारी होंगे, कन्वर्सेशन। जो स्पाई रहते हैं जिनके डिजिटल फुटप्रिंट कुछ भी नहीं है, जो मतलब जो स्पाई वगैरह रहते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज के, शायद वो लोग रखते होंगे। मे बी वो फोन नहीं रखते हो, बर्नर फोन, वो छोटे वाले फोन रख के फेंक देते हो नहीं, उनके मैंने data- काफी लोग देखा है संदीप, मैं अपना फैक्ट बता रहा हूँ। मैं बीच में काफी लोगों से बात भी कर रहा था, तो मैंने काफी जो कंपनी फीचर फोन बनाती हैं उनसे बात करी है। सब ये बोलते हैं भाई काफी अच्छा सेल है इस फोन का, और अगर आप देखोगे तो रिक्शे वाले के पास नहीं मिलेगा वो फोन। नहीं, नेवर। फैक्ट फैक्ट हाँ, है। बहुत अर्ली 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 जिसका जिंदगी में पहली बार फोन आ रहा है उसके पास हो सकता है, बट कभी नहीं रहेगा। बट वो फोन हमेशा उसके पास रहेगा जो थोड़ा सा चाहता है कि बस इस फोन को मैं जिस दिन भी चाहूँ तो इसको मैं डैमेज करके आगे बढ़ूँ जिंदगी में। मैं मुझे और वो फोन नंबर आपको वो आम जनता को देगा भी नहीं। एक और चीज बीबीसी से आते हैं, लोग दो तीन स्मार्टफोन रखते हैं, तो लोग मतलब बेसिकली बोल रहे हैं मेरा डेटा जित और ले लो तो मेरा डेटा। मेरा 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 हर तरफ से प्रूव हो जाएगा डेटा। मेरे पास भी 2 स्मार्टफ़ोन्स मेरे हैं, बट हाँ, मेरे पास मेरी दो थोड़ी तीन मजबूरी है। स्मार्टफोन है। मैं एंड्रॉइड को भी दूंगा, मैं आईओएस को भी अपना डेटा दूंगा। मेरी 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 थोड़ी मजबूरी है। आप सोचो ना, आप सोचो iOS iOS ने, आईफ़ोन ने मेरे जो जो एंड्रॉइड फ़ोन है उसको खरीद लिया, उसकी कंपनी को एक्वायर कर लिया, ठीक है ना? हम्म। डेटा दिया। नाउ दो इसमें मेरा स्विगी है, इसमें मेरा ज़ोमैटो है दूसरे फ़ोन पे। एक में मेरा हेल्थ है, एक में मेरा इंश्योरेंसेस आते हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अपना डिवाइड करके अलार्म लगा के रखूँ। अब इस कंपनी को iOS एप्पल ने एक्वायर कर लिया। अब एप्पल को सब पता है, दीपक हाँ, जिस दिन बर्गर खाता है उसके दिन इसको हार्ट अटैक पड़ने वाला है, तो घर के नीचे एम्बुलेंस भेज दो। गुड भी है, बैड भी है। नहीं, आई मीन एप्पल वॉच तो है ना, वो बेसिकली आई मीन इट ट्रैक्स योर एक्टिविटी लेवल्स, राइट, वो आपका हार्ट बीट वो सब मॉनिटर कर रहा है, राइट। बट इन मीन इट्स गुड। आई थिंक यूएस में शायद हुआ था कि इमरजेंसी कॉल लग गया था, 911 या जो भी एम्बुलेंस सर्विसेज थे उनको लग गया था थ्रू दी वॉच। इन मीन आईफ़ोन इट्स गुड, वॉच। बट एट द एंड ऑफ द डे वो इसका मतलब आपकी पूरी एक्टिविटी ट्रैक कर रही है। ओके, आई डोंट माइंड पर्सनली, मतलब क्योंकि डेटा तो सबके पास है, मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है अभी कौन सा डेटा क्या जाने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे कोई यूएस ना दूसरा चाइना है। यूएस जो है दूसरा चाइना है। वो ठीक है, बहुत बहुत फेक न्यूज़ मारता है। तो मैं एक 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 यही किसी का एक ऐसे इंटरनेट में पढ़ रहा था। तो वाइफ ने अपने हस्बैंड की ये वॉच जो है वो ट्रैक करवा ली। तो हम्म। उसमें पता चला इसकी किसी पॉइंट्स में हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। रिसर्च करी तो पता चला था भाई चीट कर रहा है। तब यूएस बहुत, भाई यूएस इज़ लिविंग इन नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल। वो आई मीन वो टेक्नोलॉजी वही है ना, आई मीन हाउ डू पीपल यूज इट, इट डिपेंड। मैं बोल रहा हूँ ना कि डेटा आ गया है, अब वो लोग उसको कैसे यूज कर रहे बहुत हैं। ज़्यादा मारते हैं यार। इंडियन इंडियन वाइफ से शादी कर लो, सूंघ के बता देगी तू कहाँ से आ रहा है। नहीं नहीं, वो फीचर भी जल्दी आने वाला है इधर भी। नहीं, इंडियन वुमेन आर फार स्मार्टर यार। मतलब पति यस, के चेहरे पे एक भाव पड़ा हुआ है तो वो देख के समझ समझ लें कि भाई पति साइकोलॉजिकल, आई थिंक वो बहुत वो है, क्या तो बोलते हैं, हमारी साइकोलॉजिकली अपब्रिंगिंग का एडवांस। अपब्रिंगिंग का भी है ना। जैसे हमारी अपब्रिंगिंग रही, जिस हिसाब से हम लोगों का करेक्ट गिवन टू कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट में जैसे हम रहते हैं और सब कुछ रहते हैं, तो उस पे डिपेंड रहता है। करेक्ट। ये बट बोला ठीक 10 मिनट में मीटिंग एंड हो, प्लान था है। वो ड्रॉप कर दिया बहुत गंदा, बिकॉज मैंने शायद वो मूवी ट्विटर पे देख ली है पूरी। मैं जा रहा ट्विटर, था देखने। इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों पे। मैं आज जा रहा था देखने, मेरे को आज मैंने प्लान था, मैंने वाइफ को बोला कि शाम को सो जाएँगे और देखेंगे कि भई वो है। और
सबसे बड़ा तो जो मनोज शुक्ला जी हैं, उसके उससे जा रहा था, उसके काफ़ी उसके काफ़ी बीच में बहुत अच्छा, देखो बोलने का तो लड़का तेज है, जी, जी, जी। बट फिर वो था तो मैं उसके उसके उससे जा रहा था, और प्रभास का तो खैर मैं फैन हूँ ही, जी, उसकी प्रभास वजह से मुझे जा भी रहा था। काफ़ी, यस, यस, पिछले यस। 3 दिन से यारों ने, दोस्तों ने, जिन्होंने ये मूवी देखी है, सबने मेरा व्हाट्सएप और ट्विटर ऐसा भर दिया मेरी टाइमलाइन इसके उससे, और मज़ा तो यूँ आया जो मीम पेजेस ने मज़े लिए हैं। यार यू वोंट बिलीव, मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब दे आर नॉट टू मच रिलीजियस, ओके, आई हैव सीन पीपल हु आर नॉट इनटू माइथोलॉजी या हिस्ट्री बोलेंगे, लेकिन उन्होंने ये मूवी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। बोल रहे भाई मतलब लिटरली मजाक, मतलब अगर वो लोग भी ऐसा बोल रहे तो मतलब समझ लो मूवी बहुत ही बेकार है। मतलब आई हैव सीन ऑन ट्विटर पीपल हु आर नॉट टू मच इनटू रिलीजियस टेक्स्ट या फिर भगवान पे ज्यादा विश्वास नहीं करते, बट उन्होंने भी वो मूवी देखी, उन्होंने बोला कि भाई ये क्या बना दिया, मतलब भाई माफी मांग लो प्लीज। इस लेवल का वो है। अब तो मैं कल बताऊँ कि कल एक एक्चुअली ये मूवी पे नहीं है, मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सोचता हूँ ना, बॉलीवुड ना ने सोचना बंद कर दिया है। देवर नॉट, पहले भी नहीं सोचते थे वो, देवर कॉपिंग इंटरनेशनल अब और मूवीज। सोचना बंद कर दिया है वो। आई थिंक कोई मूवी उठाते हैं, उसको उन्होंने डाल दिया, ठीक है, आई थिंक ओरिजिनल राइटर्स बचे ही नहीं, और उन्होंने शायद मुझे लगता है इस पिक्चर पे कहीं पे मेहनत नहीं की। 600 करोड़ का बजट, आई डोंट नो कहाँ स्पेंड किया, ना वीएफएक्स अच्छा है, उसका ट्रेलर बहुत ही बेकार था, डायलॉग्स पे मेहनत नहीं की है, ठीक है। आई थिंक एक्टर्स का भी क्या काम रहेगा, थोड़ा बहुत आपने वीएफएक्स डाल दिया तो मतलब मुझे लगता है 600 करोड़ गए किधर। आई थिंक इस पे जांच जांच होनी चाहिए। एग्जैक्टली हाँ हाँ, exactly, ऑफ कोर्स, मतलब आई टेल यू, हॉरिफिक, हॉरिफिक। कल एक ट्विटर पे एक मीम बड़ा पॉपुलर हो रहा था, तो उसमें क्या होता है, ये सैफ अली खान, खैर गिवन टू हिम, वो रावण ही है। तो ही वाज वो लगा हुआ था लोहार की तरह, तोड़ने में लगा हुआ था, तो मीम वेल्डिंग वेल्डिंग नीचे से कर। आप नीचे से जाता है, भाई रावण कितना भी बुरा आदमी था, लेकिन उसने कभी वेल्डिंग नहीं करी। तो बहुत पॉपुलर मीम था वो। मैं और एक दूर बार मतलब आई कोशिश कर। मीन वो ऐसे लगा कि जो वेल्डिंग आजकल करते हैं, वो जो अपना मास्क या प्रोटेक्टिव गियर लगा लेते हैं, ठीक है, मतलब हम्म, आई मीन रावण, सी ओके, ऑल जोक्स असाइड, रावण वाज अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर इन रामायण, राइट? आई थिंक ही डिड बिल्कुल वन यार, वो पढ़ा मिस्टेक। लिखा आदमी है। इसमें स्क्रीन कैसे शेयर करते हैं, कुछ आइडिया आपको जूम पे? यार स्क्रीन इसमें शेयर करने का ऑप्शन है, नीचे देखो आप, ग्रीन कलर का बटन एक आ रहा हाँ, होगा। ठीक है, यू डिसेबल्ड मी, मैं क्या कर रहा हूँ संदीप, मैं आई थिंक तुम्हारे पास ये ये तो है, नहीं आई एम कर जस्ट रहा, सेंडिंग यू। आप अपना वो भेज दो, क्या कहते हैं, परमिशन भेज दो, आई अलाउ यू। ओके, मुझे बट ये परमिशन दिखा नहीं रहा है। मैं क्या करता हूँ, सेंडिंग यू मीम ऑन व्हाट्सएप, हाँ, इसको मैं प्ले दिखा इसको देता हूँ। प्ले करना, हाँ जी, प्ले मैं करना इसको। कर देता हूँ। तो बहुत बहुत बढ़िया मीम है। अब बस इसके नीचे ये पढ़ना कि रावण भाई कितना भी बुरा आदमी था, बट उसने कभी जो है वेल्डिंग नहीं करी है। तो वेल्डिंग आपने भेजा मुझे व्हाट्सएप पे? भेज, ये थोड़ा सा, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद माय सिस्टम, थोड़ा स्लो चल रहा है। ओके। जिसकी, बट इसका फीडबैक बहुत वो है। अनुपम सिन्हा का नाम सुना है आपने? अनुपम सिन्हा को जानते हो? यस, 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 यस। अनुपम सिन्हा ने भी तो एक बहुत जबरदस्त पोस्ट डाला है अभी। उसने डाला कि भाई मूंछ हो तो राम जैसी, वरना मूंछ ही ना हो आदमी की। आई थिंक आपका आ गया, मुझे एक ट्विटर का किसी भेजो, का स्टेटस आया। टेम्पलेट। वन सेकेंड। बट ये क्या यार, ये राउत साहब क्या मतलब, इन्होंने कुछ लगा मैं ली थी, क्या स्क्रीन कर शेयर लिया कर रहा था? हूँ। हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कैन यू सी माई स्क्रीन? हाँ, बिल्कुल। हाँ ये दिख रहा है, रावण का थोड़ा सा मीम ऊपर दिख स्क्रॉल करना। हाँ हाँ। हाँ, अपनी रावण थोड़ा को ऊपर scroll करना। कारखाने का वेल्डर बना दिया। रावण इतना गरीब तो था, उसके पास सिपाही नहीं थे काम करने के लिए। और इसके नीचे ना वो डाल दिया, एक वो सुपर डाल दिया था, जिसमें आ रहा था लिखा हुआ कि हम्म। भाई रावण कितना भी बुरा आदमी हो, पर वो वेल्डिंग तो नहीं करता था यार। तो फिर एक और किसी ने था, लिखा है बिना मूवी तो देखे ही मुझे हंसाने के लिए धन्यवाद। तो ट्विटर बहुत जबरदस्त फीड है ट्विटर, तो मतलब, तो एक और मीम था, तो वो कहता है यहाँ पर ऐसे करके करता है ना, तो वो कहता है यार ये हनुमान जी को क्या हो गया? तो ऐसे ऐसे सीने पे हाथ लगा के गाय बैठे हैं। एक और जोक था बच्चा कि एक सीट हनुमान जी के लिए खाली रखी जाएगी, हाँ कि हाँ बेसिक हनुमान जी विल कम एंड वॉच द हाँ। मूवी। तो उन्होंने बोला भाई हनुमान जी भी ऐसी मूवी देखने नहीं आएंगे। तो बोले कि भाई नहीं आएंगे। तो ये है यार, लिटरली तो वो मैं उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था, मनोज मुंतशिर शुक्ला जी का। वो बोल रहे थे कि उन्होंने हाँ, जी के हिसाब से डायलॉग्स लिखे हैं।
बट भाई रामायण जेन जी में नहीं हुई थी ना, रामायण तो रामायण टुक प्लेस इन अ डिफरेंट एरा ऑल टुगेदर, राइट? अरे वो सब ठीक है यार, जेनजी को इतनी छपरी भाषा थोड़ी बोलता है वो। यार डायलॉग एग्जैक्टली। उसका पॉपुलर हो रहा है ना, पूछ तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप का, जलेगा जली तेरे ना तो ही बाप जलेगा, ये कोई I mean, मतलब का। मैं अगर सेंसर कुछ बोर्ड में नहीं हो होता ना, सकता। ऑनेस्टली मैं ये मूवी पास ही नहीं करता। मैं बोलता भाई दोबारा बना यार के। यार ये भाई इसका इससे क्या पता चलता है? इससे दो बड़ी ह्यूमन साइकोलॉजी की डीप आइडियोलॉजीज पता चलती है। एक तो आप इंटरनली इतने ज़्यादा करप्ट हो कि आपको इम्प्रोवाइज़ करने का कोई इम्प्रूव करने का कोई चांस नहीं है। जी। दूसरा ये है कि आप हद से ज़्यादा फेक हो। क्योंकि जहाँ पर आप स्टेडियम पे ऑडियंस गेन, मैं आपको हकीकत से बता रहा हूँ संदीप, कि मनोज ने इतनी ऑडियंस जितना समय लगा के कमाई और बड़े-बड़े राम के नाम पे कमाई ना, उसके he'll go into a minus audience loop now। करेक्ट। कोई उसको देखने नहीं जाएगा। तो सिमिलर अक्षय कुमार सिंड्रोम बोलूँगा उसको मैं। यार पैसा कमाना इज नॉट अ, ठीक है मूवी 100 करोड़ 200 करोड़ कमा लेगा वीकेंड पे, दे माइट रिकवर देयर कॉस्ट विद वन मीन और द अनदर, बट एट द एंड ऑफ द डे लोग एक बहुत उम्मीद लेके बिकॉज आई मीन रामायण इज अ वेरी सीक्रेट टेक्स्ट फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? एंड वी हैव सीन द ओरिजिनल रामायण, राइट, व्हिच वाज क्रिएटेड बाय मिस्टर अरे हाँ रामानंद यार, हम सीता। तो इतनी उस पे भी मैं ना जाऊँ अगर, यार हम तो पहाड़ से आते हैं, पहाड़ पे तो 1 महीना पूरी रामायण चलती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड हम वो इट्स अ वेरी दशहरा सीरियस। देखने जाते थे, दशहरा कितना बड़ा त्योहार है यस पहाड़ का। यस, एंड इट्स अ वेरी आई मीन सीक्रेट, और ये बहुत ही रिस्पेक्टेड वो है। मतलब अगर आप उसको इतने, ठीक है मूवी जिसको देखनी है नहीं देखेगा, जिसको जाना है वो जाएगा, इट्स अप टू एन इंडिविजुअल। बट एट द एंड ऑफ द डे लार्जर थॉट में अगर आप देखोगे तो ये बहुत सीरियस वो है, करेक्ट? और अगर मैं बहुत उसका, सीरियस ऑफेंस है, यस बहुत सीरियस उसका मैं ऑफेंस है। इंटरप्रिटेशन अगर ऐसा बना दूं तो मैं सी मैं और आई एम अ पर्सनल बिलीवर। लोग मूवी बॉयकॉट करते हैं, आई एम नॉट इनटू दैट। जिसको मूवी देखनी है बनाएगा, जिसको मूवी जानी है वो बनाएगा। बट कुछ, जाएगा, जाता है। करेक्ट, जिसको हुँ। जो मूवी बनानी बनाओ यार, व्हाई शुड यू बॉयकॉट अबाउट वन और द अदर? आपको नहीं देखनी मत देखो, एज सिंपल एज दैट। बट एट द एंड ऑफ द, लेकिन भाई ऐसा भी मत बना दो मतलब जो बॉयकॉट नहीं भी करते हो आज वो भी बोल रहे हो कि भाई ये मूवी मत देखो। मतलब आदमी ने, जैसे मेरा मेरा तो इन्होंने संडे का प्लान यूँ चौपट कर दिया। मैं सोच रहा हूँ कि आज बिटिया बिटिया ने सुबह-सुबह जो है एक ड्राइंग बना दी थी, तो हैप्पी फादर्स डे बोली, और मैं सोचा था पिक्चर दिखा के लेके आऊँगा, अब सोच रहा है खाना खिला लाता हूँ। तो मैं फ्लैश कब चले ले जाओ, आऊँ? फ्लैश फ्लैश की रिलीज हुई है शायद। हाँ? फ्लैश फ्लैश। यार फ्लैश तो वो शी इज़ टू यंग फॉर फ्लैश नो, वो हाँ थोड़ा-सा फ्लैश के फ्लैश लिए अगर, वो आई आपको मीन इफ टीनेज यू में कैन आना वॉच ज़रूरी है। फ्लैश, आई मीन यू कैन स्टिल गो टू आदि पुरुष एंड ऐड टू द रिव्यूज, वी कैन डू नहीं, नहीं यार, पॉडकास्ट इट्स नेक्स्ट इट्स अ हॉरिफिक 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 मूवी। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, बेसिक प्रिंसिपल गलत हैं उस मूवी के। ठीक है ना? अगर आप, अरे कहीं न कहीं किसी काम को करने के कुछ रूल तो होते हैं। वीक। अगर आपने लैपटॉप में काम करना है तो पहले लैपटॉप तो ऑन करना पड़ेगा। यस। ऐसा थोड़ी है। अगर अकाउंट्स बुक खोलनी है तो आपको टैली खोलनी पड़ेगी। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी। अगर आपको सेल्स में आना है तो आपको वो इंट्रोवर्ट छोड़नी पड़ेगी, आपको लोगों से बात करना पड़ेगा, माँगना सीखना पड़ेगा। तो हर काम का एक बेसिक है। भाई आपने उस काम का बेसिक नहीं किया। अब ये वो हो जाएगा कि आपको पता है इस रेस्टोरेंट का खाना खा के मुझे फूड पॉइज़निंग होनी है, मैं वहाँ खाना खाने चले जाऊँ। तो ये कंडीशन बहुत फिर भी मैं जा रहा हूँ। यू आर गोइंग। अगर दीपक, अगर एज अ लेमन 600 करोड़ मुझे कोई वो देगा प्रोड्यूसर या फाइनेंसर, बोलेगा संदीप एक पिक्चर बनानी है भगवान राम पे, ठीक है, 600 करोड़, नहीं, नहीं। भाई आई थिंक आई डू अ बेटर जॉब देन व्हाट दे हैव डन। आई थिंक दीस पीपल आर ड्रंक इन सम काइंड ऑफ false idealism, false और दूसरा ये belief। उनका वो था कि दिस इज नॉट रामायण, दिस इज बेस्ड ऑन आदि पुरुष विच इज लॉर्ड राम, उनकी लाइफ स्टोरी। तो भाई तुमने उनकी लाइफ स्टोरी क्या दिखाई है? तो यू शुड हैव बेस्ड मतलब बेसिक, और कैरेक्टर्स भी फिट नहीं। आई थिंक वो एक शुभम गौर का जोक था कि विभीषण या किसी को ऐसा दिखाया गया कि वो, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि बस वो रोल खत्म होने के बाद बैग लेगा और एक मीडिया एजेंसी में काम करने चला जाए। और वो भी नहीं, विभीषण की शायद वाइफ बना दी है। नो आइडिया, मैंने इतना तो नहीं आई पता थिंक नहीं। विभीषण इज मैरिड। देखिए आई तो थिंक मेरे को उन्होंने भी इतना कैरेक्टर्स पे आई थिंक लक्ष्मण भी, आई थिंक वो एक नए ही एक्टर है। आई थिंक उन लोगों ने हाँ। रिसर्च नहीं किया है। आई थिंक राम और सीता का थोड़ा कास्टिंग पे फोकस हुआ है, बाकी कोई कैरेक्टर्स पे कोई रिसर्च नहीं है, और उन्होंने जो एक्टर्स मिला उनको उन्होंने उसको वो कर दिया कि हाँ भाई तुम आ जाओ। अब इन्होंने सैफ अली खान को ले लिया है एज एन एक्टर, वो भी रावण के रोल पे। चलिए जो भी है,
मैं आपको रियलिटी, मैटर ऑफ फैक्ट रियलिटी बताता हूँ। अगर आपने एक एक्टर ही लेना था, तो अगर वैसा ही लेना था, तो एक ऐसा एक्टर लेते जिसके प्रोनंसिएशंस बड़े क्लियर हों। एग्जैक्टली सैफ एग्जैक्टली। अली खान से हिंदी नहीं बोली जाती यार, वो कहाँ संस्कृत के कुछ एक श्लोक बोल लेगा? यार रावण एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। आई थिंक एक मूवी आप सिर्फ यार रावण पे ही बना सकते हो, इतना रावण पर्सनैलिटी आपने बहुत। शिव का, शिव स्तोत्र जिसने लिखा है यार, वो यार अभी आप नोटिस करो, उन्होंने नौ ग्रह को बंदी बना के रखा हुआ था, जो हम लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं राइट, कि मेरा शनि वो हो गया या वो हो गया, वो सबके सब सोचो रावण ने बंदी बना के अपने पास रखे हुए। इस लेवल का ही वॉज पावरफुल मैन। यू वो कैन। ये बट वेरी वेरी मतलब ये अक्षय कुमार सिंड्रोम बोलूंगा मैं इन सबको, कि मुंह बीस में राम पच्चीस और या तब 20-25 दिन में कनाडा मूवी की, बना दो। मुंह में राम अपने इंडिया, और कनाडा की वो लेके अपनी जो है सिटीजनशिप लेके खुश हैं। पर तो ये सब अक्षय कुमार जल्दी सिंड्रोम के। कोई फोकस नहीं, कोई रिसर्च नहीं। बट एनीवेज आई मीन बॉलीवुड से मुझे इतना एक्सपेक्टेशंस भी नहीं। आई थिंक देयर इज वन मोर मूवी व्हिच हैज बीन अनाउंस्ड, रणबीर कपूर शायद कुछ महाभारत या किसी पे एक मूवी और अनाउंस हुई है। यार But I think रणबीर Bollywood should रणबीर stay away from these things and they should focus on what they do regular basis, copy South they movies. do shitty crap movies, no adaptations of international movies, or adaptations of South Indian movies. I think they should stay away मतलब from वो this. these people are good for nothing यार। मैंने बीच में करण जौहर का एक शो देखा, I was petrified। मतलब God save him boss, God save him, God save him। But anyways, अब ये दुनिया है तो है। बॉलीवुड में आपके पास बेस्ट ब्रेन्स है भी नहीं। आई थिंक एक टाइम पे मुझे लगता था अनुराग कश्यप वाज गुड व्हेन ही स्टार्टेड मेकिंग एक्सट्रीमली पैथेटिक मूवीज। आई थिंक गैंग्स ऑफ वासेपुर वाज हिज पीक। उसके बाद कोई भी उसका अच्छा मूवी नहीं आया है राइट। और कौन है बॉलीवुड? आई थिंक दिबाकर बनर्जी इज गुड, जिसने ओए लक्की लक्की ओए और खोसला का घोसला वो सब बनाई। आई थिंक ही इज वेरी गुड। बट आई डोंट नो उसके बाद भी उनका कोई ऐसा कुछ खास मूवी आया नहीं। और तो बॉलीवुड में मुझे कोई टैलेंटेड, बट साउथ में देयर आर वेरी, आई थिंक वेट्री मैनन इज वन गाय तमिल, इफ यू वुड हैव सीन वॉच ऑल हिज मूवीज आर फैंटास्टिक। राजामौली का मूवी आ रहा है, आई राजामौली इज, रिमेम्बर या ही इज टू गुड। ही मतलब वो बहुत उनकी ग्रैंड मूवी आ रही है, बनाते हैं। उनकी एक मूवी आ रही है यार। आई एम नॉट, I'm just अपनी I think yeah, अपनी one person mythology actually की। can do justice to these kind of concepts is Mr. Rajamouli. I guess he knows how to make grand cinema. What I feel. ग्रैंड सिनेमा, और आदमी को पता रहता है यार कि मैंने कैसे प्रेजेंट, सब कुछ होगा, डांस होगा, म्यूजिक होगा, एक्शन होगा, हीरो लार्जर देन लाइफ होगा, और जो हम लोग देखते हैं ना, हीरो पे एक साथ 50-50 लोगों को उड़ा उड़ा के मार रहा है, वो भी होगा, बट लेकिन वो फोर्स नहीं लगेगा। अभी क्या इसमें, अभी यहाँ पर ना प्रभास को देख के ये लग रहा था ना, कि प्रभास को देख के ऐसा करता बस इसने बॉडी में तेल लगा लिया है और ये अभी करेगा कुछ। बट प्रभास को देख के ना वो एलिगेंस की फीलिंग नहीं आती। बट वही प्रभास बाहुबली पे आउट ऑफ द वर्ल्ड, Yeah, he मतलब वो was living बाहुबली that character. Yes, yes, yes. वो शिवलिंग उठा के जाके पूरा पानी में कूद जाता है। एक तरीके से वो भी एक तरीके से बहुत बड़े अपमान वाली बात होती है कि भैया कैसे आपने, क्योंकि हमारे वहाँ जो टेम्पल्स बनते हैं ना, ऐसे नहीं बनते उठा के रख दिया, पूरी प्राण प्रतिष्ठा होती है, सब कुछ होता है। बट जनता ने इतना इतना पसंद किया क्योंकि उसके संग वो फीलिंग अटैच थी। वो यहाँ पर खुद फीलिंग होके जो है प्रभास ने अवॉइड करना चाहिए इनके लिए ना। बॉलीवुड थोड़ा सा इनकी वो डीप कॉन्शियस में कहीं साउथ के बसा हुआ है कि बॉलीवुड हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, बट बॉलीवुड एक्चुअली है नहीं। आई मीन अगर आप देखोगे साउथ में देयर आर सम पाथ ब्रेकिंग मूवीज। ठीक है, आप अगर केरला का सिनेमा देखो, दे मेक सम वेरी गुड मूवीज राइट। आई मीन उतनी बड़ी बजट की हाँ, नहीं होती है, बट द स्टोरी लाइन इज वेरी गुड। थॉट प्रोसेस रहता है मूवीज के पीछे, मिस्ट्री थ्रिलर या कॉमेडी कुछ भी बनाते हैं। बट आई थिंक बॉलीवुड में मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना, बहुत ज्यादा कमर्शियली ये लोग वो जा चुके हैं। इनको लगता है कि हाँ मेरा मूवी किसी 100 करोड़ 200 करोड़ कर ले, मैं अपनी मूवी को पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, दैट्स इट। ओटी किसी ओटीटी को किसी बड़े प्रोडक्शन उसको बेच दूंगा, माय वर्क इज डन। ठीक है, एक्टर्स भी पैसा बना लेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अ लार्ज गेम व्हाट दे आर प्लेइंग। अभी बीच में जो बॉयकॉट का एक वो चला था, आई थिंक बॉयकॉट वो एक ये भी नहीं था कि ये एक एक्स को लेकर। आई थिंक मुझे लगता है कंटेंट का बॉयकॉट भी रहा है बेसिकली, कि ये लोग कैसा कंटेंट बना रहे हैं और लोग कैसा कंटेंट देखना एक्चुअली चाह रहे हैं राइट। तो बिल्कुल मैं हाँ, ये तो बहुत जाता ही नहीं यार। अभी जैसे दो मूवीज बहुत चली थी, एक तो आपका वो कश्मीर फाइल्स था और अभी ये कौन सी मूवी थी, केरला स्टोरी राइट। केरला। उसको एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस ने पसंद किया। ठीक है, यू कैन से इट्स अ कंट्रोवर्शियल मूवी और नॉट, इट्स डिबेटेबल, बट उसको एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस ने काफी पसंद किया। ठीक है, और वो मूवी बिल्कुल ने पैसा बनाया। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लोग बोलेंगे प्रोपोगेंडा है या या कंट्रोवर्शियल है। ठीक हाँ, है, लेकिन भाई लोग देखने आ रहे हैं ना, एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस और लार्जेस्ट सेक्शन आ रहा है भाई। 200 250 300 करोड़ अगर मूवी कर रही है तो उसका मतलब देयर इज अ गुड चंक ऑफ ऑडियंस हु वांट्स टू वॉच दैट काइंड ऑफ कंटेंट, करेक्ट। तो वही बॉलीवुड को समझना पड़ेगा, इट्स नॉट अबाउट ओनली प्रोपोगेंडा, इट्स ऑल अबाउट द कंटेंट व्हाट यू पुट इन द मूवी।
आप अच्छा आप कंटेंट लेके आओगे, लोग आएंगे। और एक 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 बड़ा मेरे हिसाब से बड़ा सोशल फैक्टर रहता है कि आप अगर ये देखें कि आपका कंटेंट कौन देख रहा है, सबसे करेक्ट, इम्पोर्टेंट। अगर आप करेक्ट। बॉलीवुड का कोई भी प्रोड्यूस कंटेंट देखें ना, इंडिया में कौन सी जेंट्री उसे देख रही है और इंटरनेशनल मार्केट में से कौन सी जेंट्री देख रही है। हमारी फैक्ट, सीरियल्स यस। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में पॉपुलर है। अब इन कंट्रीज की ऐसी बुरी हालत है कि इनको सुबह खाना मिलेगा, शाम को नहीं मिलेगा, इनका ये हाल है। तो इनके लिए करेक्ट। वो लग्ज़री, वो लार्जर देन लाइफ बड़ी बात है। हम्म। तो और अब हमारे वहाँ के लोगों को कैसा कंटेंट पसंद आता है, यूथ को और जो जनरेशन को ऐसा कंटेंट पसंद आता है जो थोड़ा साइ-फाई हो, थोड़ा हमसे 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 हमकी जो है, हमारी जो एस्पिरेशन सोसाइटीज़ है, उनका फैक्ट। हमें कंटेंट पसंद आता है। ठीक है ना? सो वो दिखाता है कि सोसाइटी के पर्टिकुलर जगह पे स्टैंडिंग कहाँ पर है। फिर वो किसके लिए बन रहा है, वो ऑटोमैटिकली वो स्ट्रैटेजी डिफाइन हो जाती है। बट हाँ, गिवन टू द फैक्ट कुछ है नहीं बॉलीवुड पे। बॉलीवुड आई थिंक मुझे दे शुड चेंज उससे बॉलीवुड टू बॉलीवुड ज़्यादा बोल कंटेंट करते से हैं। पहाड़ी सिनेमा जाता है, पहाड़ी मूवीज, कुछ कुछ पहाड़ी मूवीज बनी थी हमारे टाइम पे। बाय बाय एक दीपक दो अच्छी दोबरियाल की मूवीज थी, बट मोस्ट ऑफ टाइम आई थिंक, आई मीन जब भी पहाड़ी मूवीज देखने जाते हैं वैसा ना वो बना नहीं पाते हैं, ओवर ड्रामेटिक कर देते हैं। सी द प्रॉब्लम इज दैट दो टाइप के लोग पहाड़ी में, एक तो वो कुछ ज्यादा ही कल्चर दिखा देते हैं, ठीक है, और दूसरा उसको ओवर ड्रामेटाइज कर देते हैं। करेक्ट। और हमारा सेक्शन ऑफ ऑडियंस पहाड़ी में बहुत छोटा है, ठीक है, उत्तराखंड इज नॉट अ वेरी बिग स्टेट, लाइक तमिलनाडु, जिसके लोग यूएस में भी फैले हैं या यूरोप में फैले हैं, लोग वहां जाके भी मूवी देख रहे हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल सेक्शन एंड मोस्ट ऑफ अस स्पीक हिंदी। करेक्ट। हम हुँ। लोग पहाड़ी कम ही बोलते हैं। तो मैंने वो मूवीज, कुछ एक दो मूवीज देखी हैं एंड दे वर रिडिकुलसली बैड। मतलब मेरे को पैसे भी देके मैं बोलेगा 10,000 ले लो मेरी मूवी देख लो, शायद मैं पूरी नहीं देख पाऊंगा। और मैं नहीं यार देखो उसको ना दो चार असली इनपुट भी दे दूंगा हम कि भाई तूने ये ऐसा हम नहीं ऐसा। हम आते बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट से हैं, हाँ। ठीक है ना? हम अब तुमको याद होगा भाई हम एक ज़माने में बात करते थे हार्ले डेविड्स गरीब आदमी की हार्ले डेविडसन हाँ। इज़ रॉयल एनफील्ड। तो हाँ। वी कम टू अ वेरी चैलेंजिंग कि हमारे में रॉयल एनफील्ड कोई ले ले उसको लगता है उसने हार्ले ले ली भाई। हार्ले, और करेक्ट। उस ज़माने में हार्ले भी बहुत महँगी नहीं रॉयल जो है बहुत महँगी नहीं बाय द आती थी, वे 80,000 रॉयल एनफील्ड ने हार्ले को इंडिया से टेक्निकली भगा ही दिया है। वो मैं उस पे नहीं जाऊँगा निटी-ग्रिटीज़ पे बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि आदमी का एस्पिरेशन ऐसा होता था कि उसके पास ₹80,000 आ जाएँ तो रॉयल एनफील्ड लेके हार्ले के मज़े ले। वी करेक्ट, कम करेक्ट। फ्रॉम अ कंज़र्वेटिव की सोर्स ऑफ इनकम बहुत नहीं है। चैलेंजेस बहुत है, मैं नहीं, कभी-कभी लोगों को बताता हूँ ना आपके बच्चों हमारे को। जो एज ग्रुप है वो फिर भी थोड़ा बहुत, अभी भी बोलूंगा कंजर्वेटिव तो नहीं बोलूंगा, बट स्टिल दे आर लिटिल कॉशियस। बट जो आजकल का छोटा मतलब छोटे बच्चे हैं, मतलब आई वाज सेइंग द 18 20 25 वाला क्राउड, मैं हल्द्वानी या उनको देखता हूँ तो दे स्पेंड गुड मनीज, दे डोंट केयर कि कल क्या है, यू नो, या वो। यार वो उनके फादर्स वगैरह ने पैसा कमा लिया बट मैं अब अभी तो बट बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है। आई विल टेल यू मैं अपना कहानी बताता हूँ और मैं काफ़ी जगह लोगों को भी बोलता हूँ कि जाड़ों में कई बार ऐसा होता था संदीप हमारे घर की पाइपलाइन फ्रीज़ हो जाती थी हाँ, हाँ, और पाइप फट जाते थे। तो हमें पानी लेने ऑलमोस्ट 1-2 किलोमीटर 2 किलोमीटर हमें पानी लेने आना पड़ता था। छोटे-छोटे बच्चे थे कितने 7-7 साल पहाड़ों में आज भी होता है यार ये, चैलेंज है वहाँ पर ये अब अगर आप देखो तो ये बहुत बड़ा बेसिक चैलेंज है। आप इस पे आप दुनिया जहान की लड़ाइयाँ लड़ सकते हो कि भई हमारे को ऐसा सुविधाएँ नहीं मिली, हमको ये कोटा दो, हमें वो बेनिफिट दो सोसाइटी में और यू टेक इट एज़ अ चैलेंज एंड आप आगे बढ़ जाओ। हम दिल्ली आ गए, कहीं कई ना कहीं साल मैंने से देखा ना, 15 साल ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला तुमने, कि ये बेसिकली कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना, कहीं ना कहीं पहाड़ियों ने ये चैलेंज देखा है और इसीलिए वो लोग और जगह जाके सरवाइव भी कर पाए। बिल्कुल। और उन यार लोगों ने अब क्रिप नहीं मैं किया, यहाँ मैंने आया देखा था क्रिप नहीं किया है, क्रिप ऐसा नहीं कि पहाड़ियों ने वहां जाके आंदोलन कर दिया कि भाई मतलब ये कर दो वो कर दो, क्रिप नहीं किया। और मैं बता रहा हूँ आपको फैक्ट, इफ वी वर स्टिल पार्ट ऑफ यूपी एंड ऑल, ओके, और पहाड़ों में का हुँ। डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो भी पहाड़ी स्क्रिप्ट नहीं करते। थैंकफुली लॉट ऑफ पीपल केम इन फ्रंट अभी भी कुछ नहीं है यार, फॉर अल्मोड़ा का हाल इतना बुरा है, अल्मोड़ा में फॉर एनआईसीयू नहीं है। अल्मोड़ा का इतना बुरा हाल है, अल्मोड़ा में आज तक एनआईसीयू नहीं है। बच्चे अगर हेल्थ कोई केयर। किसी का बच्चा हल्द्वानी जाना पड़ता है, हेल्थ तो केयर हल्द्वानी भगवान बहुत भरोसे है चाहिए। 4 घंटे में तो यार इतने छोटे नाजुक बच्चे की तो फिर भाई। तो आप हिल ना सरकार सोच रही है, ना कोई सोच रहा है, तो कोई क्या कर सकता है यार? हिल्स में हेल्थ केयर बट है ठीक है, नहीं, भगवान भरोसे हिल्स में हेल्थ केयर। तो यार ये तो प्रॉब्लम है अब और आई ये थिंक किसी भी गवर्नमेंट ने, बीट बीजेपी कांग्रेस, किसी ने भी उस पर फोकस नहीं किया है। मुझे नहीं लगता कि किसी गवर्नमेंट ने उधर फोकस किया है कि मैं एक आपका बड़ा। एजेंडा नहीं पूरा होता ना। देखो आप ज़्यादा बीमार पड़ते नहीं हो। पहाड़ी आदमी को भगवान का आशीर्वाद है कि वो ज़्यादा बीमार पड़ता नहीं है। अब लेकिन पहाड़ पे मैं जब छानने लगा हूँ तो मैंने पहाड़ में 2 बीमारियाँ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट देखी है, एक हार्ट की और दूसरा ये आपका कैंसर।
मैंने काफी पहाड़ियों पे ये देख लिया, ये स्टोन स्टोन वगैरह तो ये फिर भी ऐसी ये बेरेबल बीमारियां हैं। मेडिकल टूरिज्म शब्द सुना है आपने? हल्द्वानी में कितने हॉस्पिटल्स हैं, हाँ। बेहिसाब हॉस्पिटल्स हैं, सारे पहाड़ी लोग हल्द्वानी इलाज कराने आते हैं। Correct? हम्म। हल्द्वानी में किसी भी हॉस्पिटल्स में चले जाओ, जस्ट आप एज एन एक्सपेरिमेंट भी चले जाओ, टॉप 5 या टॉप 10 हम्म। हॉस्पिटल्स पकड़ लो, आपको मोस्ट ऑफ द क्राउड वहां से पहाड़ से आया हुआ दिखेगा, जो मॉर्निंग में आता है डॉक्टर को दिखाने के लिए और आफ्टरनून या इवनिंग में वापस चला जाता है। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है पिथौरागढ़ या अल्मोड़ा में उस तरफ, या रानीखेत में उस तरफ, या मुंशारी, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीम राइट, उस तरफ ऐसा डॉक्टर है नहीं। हल्द्वानी इज अ गुड प्लेस वेयर यू गेट गुड मेडिकल अब फैसिलिटी। हब 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 बोलो। तो जो हार्ट का पेशेंट बोल रहे हो या स्टमक का जो आप कोई भी डिजीज है, तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, ये गवर्नमेंट ने देखना चाहिए कि मतलब अगर एक आदमी अल्मोड़ा से आ रहा है, जैसे कि यू नो मच मोर अबाउट अल्मोड़ा राइट, बिकॉज यू स्टेड देयर। अब बोल रहे हो वहां पे आईसीयू की फैसिलिटी नहीं है राइट, एनआईसीयू एनआईसीयू की बच्चों का। फैसिलिटी बच्चों का नहीं है। क्रिटिकल पेशेंट्स को, अगर किसी को आई मीन अगर कोई क्रिटिकल है तो उसको तो आधे घंटे में ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ही माइट गो फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2, करेक्ट? वहाँ पर मैक्सिमम जो है बिकॉज ऑफ वो जो लैक ऑफ इक्विपमेंट्स बोलूंगा और लैक ऑफ फैसिलिटीज की वजह से जाने जाती हैं। वो तो गिवन टू द फूड और गिवन टू द लाइफस्टाइल टफनेस जो पहाड़ी ने देखी होती है, इस वजह से वो थोड़ा बियर कर जाता है। मेरा एक चेतन जीना को जानते हो ना, चेतन जीना हम्म। अपना जो जी हैं, तो उसका शेयर फाटक पे एक्सीडेंट हो गया था। ओके। ठीक है, वो उसकी एंट्री उसकी ऑलमोस्ट 100 फीट की गहराई में गिर गई। और ठीक है, और वो कुछ 3-4 घंटा जो भी रहा वो वहीं पड़ा रहा। फिर वो उसको जो भी उसको आया होश आया कुछ आया, उसका फीमर 2 पीसेस में क्रैक हो गए थे ऐसे। उसने एक हाथ से अपना फीमर पकड़ा, क्लाइम्ड अप, किसी से गाड़ी पे लिफ्ट मांगी सुशीला तिवारी में या पाल कॉलेज में जाके वो एडमिट हुआ, वहाँ उसका ऑपरेशन हुआ, तब जाके उसका कुछ हुआ। ऑलमोस्ट आप सोचो 7-8 घंटा उसका लग गया, और कोई और होता तो शायद शायद, मे बी शायद और मे बी बच उसको भी नहीं। इलाज अगर उस तरफ मिलता पहाड़ों में तो शायद मे बी द केस वुड हैव बीन डिफरेंट। नहीं, फीमर तो टूट गया था, बट नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा पहाड़ों हूँ में कि उसको, ऐसी कमी कम रेयर रेयर इंसिडेंट है कि लोग इतना कर पाते हैं, वरना बट एट द एंड ऑफ द मैक्सिमम डे तो उसको वो आना एक हल्द्वानी ही पड़ा इलाज कराने के लिए, वही मेरा वही है। हल्द्वानी आना पड़ा। कुछ है ही नहीं पहाड़ पे, कुछ कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट गवर्नमेंट ने कुछ ना भी हो, आर्मी हॉस्पिटल्स एम्पावर करने चाहिए, क्योंकि उनको आर्मी के तो जो सोल्जर्स हैं उनको ट्रीटमेंट देना ही होता है, उनकी फैमिलीज को देना ही होता है, ताकि सिविलियंस को भी उसमें मिल अरे पाए। तो एम्स एम्स गवर्नमेंट, एक एक तो अच्छा। ये प्रॉब्लम, सबसे बड़ा मैं प्रॉब्लम बताऊं, हम्म, गवर्नमेंट की ना पॉलिसीज बहुत ही थर्ड क्लास है। उत्तराखंड के तो बहुत ही थर्ड क्लास है। इन्होंने जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स करे हुए हैं ना, हम्म, मेरा बस चले तो मैं आज एक लॉ पास कर दूं कि छोटे छोटे स्कूल, छोटे छोटे हॉस्पिटल सब बंद कर दो। नो नीट। अगर इतने बड़े डॉक्टर हो, प्लीज वर्क फॉर सोसाइटी, नहीं तो आपको इस एरिया पे आपको प्रैक्टिस करने को नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम इज दैट एक जोशी डॉक्टर अच्छा हो जाएगा, वो अपनी क्लिनिक खोल लेगा, कहेगा मेरे घर पे आ जाओ, क्लिनिक हॉस्पिटल में मैं नहीं देखना। भैया तुम exactly. अगर तुमने ये अगर पैसा कमाने के लिए कमाया है, करा है जॉब, तो भैया दिल्ली जाओ, नो नीड। अगर तुमने ये थोड़ा सा उसके लिए समाज किया की हुआ है तो सोच। स्टार्ट समाज के उससे करो, तो एटलीस्ट फॉर 20 years वर्क फॉर गवर्नमेंट, एटलीस्ट फॉर 20 years वर्क विद गवर्नमेंट। उससे पहले कुछ नहीं नहीं, होगा। I और mean, या फिर एक तो एक अच्छा स्टेप मैं बोलूंगा, एम्स कॉलेज है ऋषिकेश में, शायद एक एम्स खुला है, विच इज वेरी गुड। आई हैव हर्ड गुड थिंग्स अबाउट द लोकल, वहां पे बहुत अच्छा है, काफी इलाज हो जाता है। ऐसा ही हल्द्वानी, आई थिंक गौलापार में कहीं पे प्रपोज्ड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्रपोज तो बहुत ज्यादा है, बट एक मुझे वही है लगता ना, है मैं आपको पहाड़ के लिए एक सेंटर, जैसे कि अल्मोड़ा बेस हो गया या कुछ हो गया, एक ऐसा बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, 300-400 बेड का हॉस्पिटल। ठीक है, जहाँ पे यू गेट ऑल दी गुड फैसिलिटीज, डॉक्टर्स जो इमरजेंसी केसेस ले सकें, ऐसा एक बहुत आई थिंक पहाड़ का एक, मुझे लगता है एक हेल्थ केयर एक ऐसी चीज है जो पहाड़ में नहीं है, मुझे आज भी लगता है हमारे पहाड़ों में। वी सिर्फ कैन, एजुकेशन का फोकस है। रोड्स आ गई हैं, रोड्स टूट के दोबारा बन चुकी हैं, तिबारा बन चुकी हैं, लेकिन एक करेक्ट ना, वो अल्मोड़ा वाली रोड टूट गई फिर बना दी गवर्नमेंट ने हर रोड। बारिश में टूट जाती है। लोग बॉर्डर तक बढ़िया रोड बनी, बट एट द एंड ऑफ द डे आई मीन अगर बेसिक आई मीन हेल्थ केयर नहीं होगा तो फिर एक एक चैलेंज रहेगा, बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा मुझे लगता है पहाड़ों में ये हमारे। तो बहुत ज्यादा चैलेंज है, और ऊपर से अभी तो मल्टीपल चैलेंजेस और बढ़ने लगे हैं। डेमोग्राफिक्स वगैरह, जैसे वहाँ पर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हाँ जी, डेमोग्राफिक हाँ चेंज जी। हो रही है, विच इज मोर अलार्मिंग। गवर्नमेंट शुड लुक एट इट, वरना टफ समय गवर्नमेंट के लिए भी नहीं है। मतलब बीजेपी भी बहुत ज्यादा शांति से रह नहीं पाएगी आने वाले यार समय में। उत्तराखंड, व्हाट आई फील इज, जैसे मैं हम लोग इनिशियली वी वर टॉकिंग अबाउट द रिवर्स माइग्रेशन राइट, आई थिंक वो नेक्स्ट 10 years में जब व्हेन वी विल गो बैक और वी स्टैब्लिश आवर ओन बिजनेस और व्हाटएवर वी डू इन देयर, आई थिंक दैट वुड बी अ वन वे टू लुक एट इट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव।
जो हम सब लोग पहाड़ के, बिकॉज क्या है, पहाड़ों में कोई तो है नहीं आज, गांव के गांव खाली पड़े, सब आपके एल्डर्स या चाचा ताऊ जो भी एज के हैं वही लोग रहते हैं, बाकी बच्चे वगैरह तो पढ़ने बाहर चले गए इधर, और देर वो भी गोइंग। नहीं है यार। और जिस एज में हम लोग हैं, हमारे साथ ताऊ लोगों की स्टेज ऐसी है कि वो अपने बच्चों के साथ ही रहेंगे, क्योंकि बहुत वीक कंडीशन है उनकी। वो करेक्ट, कुछ ही एबनॉर्मलिटीज हैं जो वहीं पर रुके हैं, जो करेक्ट, आना नहीं चाहते। करेक्ट। और अदरवाइज पहाड़ में एक वहीं बार पर। मतलब जो पुराना माइंडसेट के लोग हैं वो चेंज नहीं चाहते हैं, मतलब उनको उनको वो जो चल रहा है वैसा चल रहा है टाइप्स, इवनिंग में उनको वो मिल जाए थोड़ा सा। नहीं देखो, वो तो यार जरूरी है पहाड़ के लिए, और क्योंकि दिन में चाह मिल जाए, 2-3 कप 4 कप चाह मिल जाए, ठीक है। यहाँ भी, और रात को जो हाथ। पैग मारने हैं दो, वो भी हाँ, जरूरी है, क्योंकि हाँ। देखिए, आपको समझना पड़ेगा यूथ के लिए भी क्यों जरूरी है। क्योंकि देखो, हम लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया नहीं है यूथ को स्पिरिचुअली अप्रूव करने के लिए। अब मैं आज करने बैठा तो, या आप करने बैठे तो कई युग निकल जाएंगे, बट अब हम्म। क्या करें पहाड़ पे। हर जगह मॉल होते नहीं है, हर जगह घूमने लायक होता नहीं, तो शाम को 2-3 यार बियर पी के ही हल्ला गुल्ला करेंगे। हाँ, बट द ओनली प्रॉब्लम व्हिच आई सी इन यूथ इज द फोकस ऑफ फ्यूचर, की जिंदगी में आगे करना है क्या है। मेरे हिसाब से आज भी वहां का लड़का दिल्ली के लड़के के हिसाब से कम शराब पीता होगा। हाँ, करेक्ट, इट्स अ लेकिन फैक्ट। वो अब्यूज तरीके से पीता है। वो ऐसे पिएगा कि आज सारी पी जाऊं, मतलब एक बोतल लेगा तो वो पूरी आज पी जाऊं। तो वो प्रॉब्लम वहां पर ये ज्यादा है। वो इतनी ज्यादा पी लेगा, फिर वो रोड के किनारे पड़ा होगा, नाली में पड़ा होगा। वो और सी प्रॉब्लम सोसाइटल है। वहाँ का जो यूथ है, सी आई मीन जो यूथ वहीं रह रहा है, वहीं काम कर रहा है, एट द एंड ऑफ द डे हमारी गवर्नमेंट ने भी उनको ऐसा, सी आपने सिडकुल देखा होगा, हल्द्वानी के पास है, राइट। अगर मतलब सिडकुल इज नॉट अ ह्यूमंगस वन, लॉट ऑफ फैक्ट्रीज हैव शट डाउन देयर, राइट। हम्म। अभी मतलब जो जो चल रहा है वहाँ पे लोकल। वहाँ कुछ है नहीं, वहाँ पर आपका सिर्फ एक तरीके से सारा सामान आके एक जगह पे असेंबल हो रहा है, अभी मैक्सिमम अभी वर्क हो जो रहा है वहाँ। जो गवर्नमेंट अभी स्टेप्स ले रहा है, जैसे एप्पल बैंगलोर में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, दे बॉट अ ह्यूज लैंड नियर बैंगलोर एयरपोर्ट, इट्स लाइक हाफ एन आवर फ्रॉम माय प्लेस, एक बहुत बड़ा लेके आए, एप्पल विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग हियर नियर बैंगलोर। और यहाँ पे किया का बहुत बड़ा आंध्रा में प्रोजेक्ट है, राइट, यहाँ पे। तो आपके वहाँ पर तो सिट्रॉन ऐसा का काफी पाथ ध्यान ब्रेकिंग उत्तराखंड में टाटा मोटर्स का आई थिंक प्लांट है शायद सिडकुल में, ऐसा पाथ ब्रेकिंग गवर्नमेंट को कुछ फोकस करना पड़ेगा। है। गवर्नमेंट पॉलिसीज ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज। पॉलिसीज आपके यूपी ये को देखो, मलाई जैसे अभी अब यूपी में देखो, दे आर डेवलपिंग बिगर फूड पार्क्स, करेक्ट। यूपी दिस थिंग, द यूपी जीडीपी इज क्लाइंबिंग, लीडरशिप, सारा गेम लीडरशिप का है। लीडरशिप का खेल है योगी प्लस। योगी का, आप जो भी बोलिए योगी को, योगी के अंदर कॉमन सेंस है। वो चीज़ें समझते हैं, वो चीज़ों पे एक्शन लेना जानते हैं। उनको सही गलत का आइडिया है। बाकी उनके पास मेरे हिसाब से जो ये सेक्रेटरीज़ वगैरह होते हैं, सब आईएएस आईपीएस होते हैं, सारे सिविल सर्विसेज वाले होते हैं, उनको उनका जॉब अच्छे से पता होता है। वो अच्छा इनपुट देते हैं, आप उनको देके उनको इम्प्लीमेंट करें। उत्तराखंड में प्रॉब्लम ये है कि लीडरशिप को ये सही गलत का डिसीजन लेने का आइडिया नहीं है। बड़ा हार्ड हार्ड पेनफुल होता है अगर आप लेकिन आई हरीश थिंक रावत मुझे जैसे कहीं नेता ना कहीं की हमको देखते एज हैं। अ स्टेट थोड़ा अग्रेसिव बनना पड़ेगा। अगर हमको लगता है कि माइग्रेशन नहीं होना चाहिए स्टेट से, द लोकल यूथ शुड गेट देयर पोटेंशियल, राइट, तो हमको कहीं ना कहीं थोड़ा अग्रेसिव होना पड़ेगा एज अ स्टेट, बिकॉज उत्तराखंड में बहुत बिल्कुल, पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा हम पोटेंशियल है एज अ स्टेट में। बिल्कुल, पहाड़, बिल्कुल। आप जो देख लो आप ना, आई मीन सारे अगर लड़के देख लो, आप देख लो टॉप पे आईआईटी कौन कौन है में। यार। अरे वो छोड़ो यार, इंडियन टीम का कैप्टन पहाड़ी, जीन तो पहाड़ी है, जीन, राइट, जेनेटिक्स तो पहाड़ी है, भले ही स्टेड इन झारखंड एंड ऑल, वो तो जेनेटिक्स तो चेंज होंगे नहीं, करेक्ट। अजीत डोभाल देख लो आप, राइट। टॉप पे वो है, आर्मी के चीफ उत्तराखंड से होते हैं, राइट। टॉप बिपिन रावत जी थे, राइट। तो लेट विपिन रावत जी। या लेट बिपिन रावत जी। सो आई मीन आप देखो कि कोई भी टॉप पे सही। पहाड़ी एवरीवेयर यार, पोटेंशियल मैसिव है, आर्मी में मैक्सिमम पहाड़ी रहते हैं फ्रंट पे आपके लड़ने पे, परमवीर चक्र से लेके, राइट। सो आई मीन पोटेंशियल तो मैक्सिमम है। और आईआईटीज वाईआईटीज क्रैक करने में ऐसा नहीं कि हमारे उधर के डॉक्टर्स, टॉप डॉक्टर्स हैं, राइट। देयर सो मेनी पहाड़ीज हियर इन बैंगलोर यार, अच्छी मेरे अच्छी। हिसाब से ना, मेरे हिसाब से अगर ये एयरपोर्ट बनाएंगे, जब ये एयरपोर्ट आ जाएगा, अगर एयरपोर्ट अगर ये 10 साल के अंदर बना लेते हैं, अगले 5 साल के अंदर एयरपोर्ट बना लेते हैं, एयरपोर्ट है, तो वहाँ पंतनगर में पर फंक्शनल एयरपोर्ट है, बट इट्स नॉट अ हब। ऐसे इट्स अ बिग, दे नीड अ बिग एयरपोर्ट, फंक्शनल एयरपोर्ट। अगर वो बना लेते हैं तो आपको 10 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल ग्रोथ दिखेगा। या बिकॉज़ जब जब एयरपोर्ट आता है, और सी अगर आप खुद सोचो, मैं एग्ज़ाम्पल में मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं गुड़गाँव में बैठ के अगर फैक्ट्री रन कर रहा हूँ, मेरा बिज़नेस है, अब मेरे को चीप डील मिलती है, जो फैक्ट्री मुझे कहीं और करने पे मुझे 100 करोड़ खर्चा करना है, उत्तराखंड पे मुझे वो 15 करोड़ पे वो मेरा काम हो रहा है।
उसके ऊपर फैक्ट्री इंस्टॉलेशन की कॉस्ट लगभग सेम आती है, 19-20 का फर्क होता है। यस लेकिन वो मुझे वहाँ मिल रहा है, बट अब मेरे लिए चैलेंज क्या रहेगा, अगर मुझे यहाँ से वहाँ जाना है तो वो मेरे लिए 8 घंटा वेस्ट है। अब पॉइंट। अगर आपका फ्रीक्वेंटली मूव एयरपोर्ट हो जाएगा तो देन आई कैन डू इट इन सम टाइम्स। तो मैं गुड़गांव से पास हूँ, फिर भी कोई गुजरात का लीडरशिप सोचेगा वहाँ बनाने के लिए, तो दे नीड क्विक कनेक्टिंग टू फ्लाइट्स। तो ये अब प्रॉब्लम मैंने है। और मैंने देखा ना दूसरा, हल्द्वानी में, पॉलिटिक्स हटनी चाहिए, मतलब जो 2 टके नॉट की गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स दिस थिंग, यू मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट। डिस्टेंस का, टाइम इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैंने देखा ना, जो बिजनेसमैन होता है ना, बिजनेसमैन वो अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी समझ जाता है। आप आज हल्द्वानी में देखोगे लोकल के बिजनेस कितने हैं, ठीक है, जो लोकल्स हैं मोस्ट ऑफ दस आर आउट, राइट। अगर कल दीपक ने बहुत बड़ा मॉल डालना है या वो डालना है, लेकिन दीपक तो है ही नहीं हल्द्वानी में। दीपक गुड़गांव में एफर्ट डाल रहा है ना, करेक्ट। लेकिन हल्द्वानी में किसी और ने पोटेंशियल देखा, उसने पैसा डाल दिया, करेक्ट। वही हो रहा है, वही हो रहा है। कोई समझ गया कि आज आने वाले डेकेड में इट विल ग्रो एंड इट विल मेक मी दिस मच मनी, करेक्ट। करेक्ट। आज दीपक को अगर जाना है, बट अब दीपक के लिए ना एंट्री कॉस्ट बड़ी महंगी हो जाएगी हल्द्वानी में। एंट्री बैरियर्स बोलते हैं ना एक बिजनेस के लिए, ठीक है। बिल्कुल। फिर आपको मेन हल्द्वानी नहीं देखोगे, आप टेढ़ी पुलिया नहीं देखोगे, जो कि आज की डेट में मेरे हिसाब से टेढ़ी पुलिया इज अ वेरी हैप काइंड ऑफ अ प्लेस। हल्द्वानी का एमजी रोड बोल लो उसको, ठीक है, या गुड़गांव का सेक्टर कोई भी मार्केट बोल लो, इट्स अ वेरी हैप प्लेस। आपके अच्छे ब्रांड्स के सारे शोरूम्स वहां पर हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स वहां पर है, राइट। एंड इट्स अ वेरी वाइड रोड, एक मॉल भी है अच्छा सा, 2 मॉल है इनफैक्ट। तो वही भी, अगर दीपक को कल सोचना है कि यार मुझे ना 2 शॉप्स डालनी है वहाँ पे, या मुझे कुछ फ्रेंचाइजी लेनी है, दीपक के लिए एंट्री कॉस्ट बड़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी वहाँ पे। फिर दीपक सोचेगा यार मैं उस तरफ चले जाता हूँ, चोरगलिया साइड कहीं पे, गोलाबार साइड कहीं पे, ठीक है, मैं उधर डेवलप करता हूँ, और इधर आई गो टू अदर साइड ऑफ द टाउन, करेक्ट। तो वो एक, आई थिंक वो एक गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि अगर अगर लोकल आदमी वापस आना चाहता है उत्तराखंड में, कि व्हाट एग्जैक्टली हाउ दे कैन हेल्प हिम। अगर दीपक को एज एन एंटरप्रेन्योर वापस जाना है, उसके पास एक अच्छा प्लान है, वो गवर्नमेंट को दे रहा है, हाउ द लोकल अथॉरिटीज कैन हेल्प हिम इन स्टैब्लिशिंग दैट बिजनेस। और एट द एंड ऑफ द डे भाई, तुम अकेले तो बिजनेस करोगे नहीं, तुम 10 या 20 लोगों को एम्प्लॉय करोगे, करेक्ट। ऐसा तो नहीं कि दीपक पैसा लेके जा रहा है, घर लेके चला जाएगा, टैक्स पे करेगा, लोकल्स को सैलरी देगा, करेक्ट, इट विल कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी, करेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वहाँ पर, जहाँ पर एग्जैक्टली, बिज़नेस जाएगा वहाँ पर एग्जैक्टली। ऑटोमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो वही गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि मैं कैसे एग्रेसिव पॉलिसीज बनाऊं। अगर मैं, दीपक लोन लेने जाता है, मुझे बोला यार मुझे ना 1 करोड़ का लोन चाहिए, तुमसे 100 डॉक्यूमेंट मांग लेंगे गवर्नमेंट वाले, ठीक है, ठीक है, ये यार क्लियर। गवर्नमेंट की भी वो ये ना, प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम वहाँ पर छुटभैया पॉलिटिक्स की है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकल पॉलिटिक्स, आदमी का आदमी का जो वहाँ पर जो लोग हैं ना, मेरा तो बड़ा लर्निंग ये रही कि उनका विजन जो है ना, 1 हफ्ते का है, 1 महीने का भी नहीं है। तो 1 साल का आप भूल जाओ, 1 क्वार्टर आप भूल जाओ। कहते हैं यार 1 हफ्ता अगर निकल जाए, फिर अगले हफ्ते देखेंगे कैसे होगा, अगले हफ्ते का एंड एग्जैक्टली। में डिसाइड करेंगे। वो दिस इज वीक ऑन नॉट द वीक राइट। पे, वीक ऑन वीक पे जीने वाली एटीट्यूड। और ये सिर्फ वही है। और अब होता क्या, यही लोग आगे जाके सीएम पीएम बनेंगे उस लोकल एरिया के, ठीक है, मिनिस्टर वही बनेंगे। तो ऐसा तो है ही नहीं कि उसमें से एक आध होते हैं जो बहुत फिनोमिनली तरीके से आगे बढ़ जाते हैं, बट मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं कि उनकी विजन नहीं चेंज होते, क्योंकि वो इतने रूढ़िवादी होते हैं, दे क्योंकि उनके फेल लिए टू देखो, सी द लार्जर पिक्चर। और उनके लिए वो फॉर्मूला हमेशा काम किया ना। तो ये प्रॉब्लम है, बट इट्स अ लार्जर डिस्कशन, हम दोबारा कभी करेंगे शायद। ऑलमोस्ट हमारा टाइम अप होने वाला टाइम है अप संदीप। होने वाला है, आई थिंक 1 मिनट और so, बट आई थिंक, बट अच्छा, I इंटरेस्टिंग think कन्वर्सेशन था। we can have one full session dedicated to Uttarakhand, the business opportunity there. I think I'll put on more research points कि वहाँ पे क्या क्या है, क्या हो रहा है, and I think it'll be a good पक्का। discussion because I think that state has huge potential. Uttarakhand is a state has huge potential which is not being tapped by the government. I think the local manpower is super smart in Uttarakhand. हम्म। मैं आज ही बोलता हूँ, वहाँ के जो बच्चा जो टैलेंट है, इनफैक्ट विमेन मेन आर सुपर स्मार्ट, वेरी स्मार्ट पीपल। यू टॉक टू देम, जो भी शॉप्स में आप, मैं बता रहा हूँ उत्तराखंड में, आप किसी भी शोरूम में चले जाओ ना, जो वहाँ पे सेल्समैन रहते हैं ना, दे वेरी गुड, वेरी गुड। दे वेरी दे नो स्मार्ट, हाउ टू बी, दे हाउ टू नो बिहेव। हाउ टू सेल टू यू मैन। आई हैव सीन इट, यू विल कम एंड अप बाइंग। दीपक एक शू लेने चला गया, जूता लेने चला गया, दीपक ने सोचा, दीपक 2 माइंड में है, भाई वो तुम्हें बेच देंगे सामान। हाँ हाँ, वो टैलेंट है उनमें। अब वो बहुत इस टैलेंट है, रिसोर्स को एम्प्लीफाई करना, एग्जैक्टली। अब इसके ऊपर इनको इनको स्ट्रैटेजी सिखाना कि ये कैसा बड़ा गेम होता है। आई थिंक यस, देखिए, हम लोग जा रहे हैं उस लाइन पे संदीप। मे बी आने वाले टाइम पे यू गॉट अ वेरी स्ट्रांग सेल्स करियर और अ बिजनेस करियर। यू वर्क विद मेनी कंपनीज और एस्टैब्लिश्ड मेनी बिजनेस। मेरा अपना रॉ एक्सपीरियंस रहा है मार्केट्स में काम करने का। आई थिंक अगर हम जब लोग वापस जाएंगे तो कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। मैं, आप और ऐसे कई लोग हैं, हमसे तो कई गुना, 100 गुना स्मार्ट लोग हैं जो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क यस, आएगा। आई एग्जैक्टली, थिंक वी नीड दैट चेंज, वी नीड ये दैट चेंज।
ये कोलैबोरेशन वाली बात है और हम इसको कैसे आगे ले जाते हैं, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी राइटली तुमने पुट किया कि गवर्नमेंट पॉलिसीज पे, एंड सेकंडली आल्सो अपनी विलिंगनेस पे, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज तो आपके 100% कभी फेवर पे हो नहीं सकती क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड ऐसा है। बट हाँ, आपको अगर वो थोड़ा सा भी फेवरेबल मिलेगा और आपके अंदर विल है तो आई थिंक वी कैन डू इट, और I think पॉसिबली वी with शुड the डू इट। right government support, okay, right policies, I think Uttarakhand can be a good state contributing hugely to the GDP of the country. Not only improving the lives of the locals, it can contribute to the इस बार GDP. मैं जय श्री राम बोलूंगा। जय श्री जय श्री राम। राम। तो आई मीन हो सकता है, आई मीन सी, आई मीन मुझे लगता है कहीं ना कहीं, बट ठीक है, एनीवेज विल सी कि कैसा पैन आउट होता है। आई थिंक गवर्नमेंट लास्ट ईयर ही फॉर्म हुई है, 4 साल और बचे हैं इस गवर्नमेंट के। लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट, बट आई बीन वेरी वोकल कि बिकॉज मैंने कोविड में वहाँ पे 4-5 महीने स्पेंड किए थे और मैंने देखा कि, और लास्ट 2-3 साल में मैं उत्तराखंड में 5-6 महीने हल्द्वानी में मैंने स्पेंड किए हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं दिखा है कि भाई क्या क्या चेंजेस हैं और गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। तो देर आर, बहुत चेंजेस है। एक टाइम पे मुझे याद है रामपुर रोड पर मुझको रिक्शे वाले सुशीला तिवारी छोड़ देते थे शाम को 6 बजे, मैं और जहाँ रात के रहता हूँ अब भाई, मैं वहाँ रात लोग, के 3 बजे। एग्जैक्टली, वहां लोग जाते रात नहीं के थे। 6 सुशील बजे। तिवारी वाज दी प्रोबेबली, आई थिंक आई वुड से देवल चौड़ वाज दी कट ऑफ पॉइंट, ओके। और मुझे उस ऑटो वाले का नाम भी याद है, जो एक ही ऑटो वाला था जो 7 बजे लास्ट चल रहा था। आई डोंट नो इफ ही इज अलाइव और नॉट, आई डोंट वांट टू नेम हिम। बट वो बंदा ऐसा था जो 7 बजे उसका कट ऑफ होता था, मे बी वो शायद एक घुट्टी पी ले और वो बोलता था 7 बजे लास्ट है जो मेरे साथ चलेगा, और वो चलेगा। बट उसके बाद कुछ, दैट्स इट, दैट वाज द एंड ऑफ द दिस थिंग, क्या बोलते हैं, मतलब 7 बजे उधर रात हो जाती थी। 8-9 बजे अगर मैं किसी के घर की बेल बजा रहा हूँ तो सोचता था कि भाई मेरे वहां रात के 12 बजे या 1 बजे क्यों, मतलब इस टाइप का एटमोस्फेयर था। तो वो एक चेंज हो चुका डकैत तो नहीं आ गए मेरे है। यहाँ। अभी आई सी शॉप्स, समय था। देयर आर कपल ऑफ शॉप्स समय था। अराउंड माय एरिया व्हिच आर ओपन टिल 10-11 o'clock, राइट? आपको कुछ ऑफ इमरजेंसी कोर्स। नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल आपका रामपुर रोड पे अभी भी बिकॉज ऑफ लोग माइग्रेट नहीं करते हैं, बट नैनीताल रोड तो खुला रहता है 12 बजे तक, तो यस, मैंने भी देखा है नैनीताल नैनीताल रोड रोड इज वेरी है। नहीं नहीं, रामपुर रोड पे भी ट्रैफिक, रामपुर रोड तो खैर मैं तो कह रहा हूँ एक पॉडकास्ट हम सिर्फ रामपुर रोड पे डेडिकेट कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को और जोड़ते हैं, कुछ हाँ, पुराने यारों को या जोड़ते हैं, फिर एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो जाएगी। आई थिंक एक विल डिस्ट्रीब्यूट द टॉपिक्स बिफोर हैंड, तो लोग अपने अपने इनपुट्स लेके आएंगे। हम लोग करेंगे और ऐसा करते हैं जल्दी, और जरूरी है अपने पुराने समय को याद करना सनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।